खीरे की फसल में हर न्यूट्रिएंट्स का अलग रोल है। कोई पत्ते का साइज बढ़ाता है, कोई फ्रूट सेट बढ़ाता है, कोई फ्लावर सेट बढ़ाता है, कोई जो है प्लांट को ताकत देता है अलग अलग माहौल में ग्रो करने के लिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में जाना था मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में कि मेजर न्यूट्रिशन क्या है और क्यों वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होते हैं, इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन के बारे में, जिनका यूज़ तो बहुत कम होता है लेकिन बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये चीज़ें यहाँ पे ना हो खीरे की खेती में तो आप एक भी खीरा नहीं तोड़ सकते इन माइक्रो न्यूट्रिशन की कमी में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राणा एग्री टॉक में। और आज हम बात करेंगे माइक्रो न्यूट्रिशन की कि क्या इनके रोल होते हैं और कैसे ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है इफेक्ट देने से पहले। खीरे का पौधा बोलता नहीं है लेकिन वो जो है साइन दे देता है बहुत पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आयरन की। Fe, ये जो आप कई जगह लिखे हुआ देखोगे आपने बैग्स के ऊपर, ये अक्सर EDTA, EDDHA या फिर DTPA की किलेट की फॉर्म में आते हैं। आयरन का जो अहम रोल है वो प्लांट के अंदर हर एक एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए होता है जो कि किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड हों फोटोसिंथेसिस से। अब आयरन एक देखने से कैसे पता चलता है कि आयरन की कमी है? एक तो जो पत्तों की जो मोटाई है, अगर ये पत्ते पतले हैं तो ये आयरन की कमी है। अगर पत्ते मोटे हैं, डार्क ग्रीन है, तो वो एक आयरन का एक छोटा सा एक सिम्टम है पता करने के लिए। दूसरा जो सबसे अहम पता चलता है अर्ली ग्रोथ के अंदर, जब आपके पत्ते छोटे हैं, इनकी जो नसें हैं अगर ये ग्रीन हो और बीच में से पत्ता पीला हो तो वो चीज़ जो है आयरन की कमी को दर्शाती है। अब इसका अहम रोल आता है हर एक चीज़ में, यानी कि अगर प्लांट फ्रूट को हैंडल कर रहा है, उसको पकड़े हुए है, तो वो जो उसको ताकत मिल रही है उसको पकड़ने की, वो आयरन से मिल रही है। ठीक है, पत्तों की जो मोटाई है, पत्ता स्ट्रॉन्ग है, हेल्दी है, मोटा है, वो भी मिल रहा है आयरन से। नई ग्रोथ में अगर आप देखो कि पत्ते स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, पेल ग्रीन हैं और नसें हरी हैं, तो वो भी आयरन है। तो इसीलिए आयरन एक बहुत अहम रोल निभाता है। और क्यूकम्बर की खेती में आयरन हमें हर रोज डालना पड़ता है, हर रोज उसकी ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसको कभी मिस नहीं कर सकते। अब बात करते हैं दूसरे न्यूट्रिशन की, जो कि है बोरोन। देखिए, बोरोन है ना एक इतना अहम न्यूट्रिशन है, माइक्रो न्यूट्रिशन है, कि उसके बिना आपका एक भी फ्लावर सेट नहीं हो सकता। अगर अबॉर्शन हो रहा है ना, बोरोन उनमें से एक रीज़न है। दूसरा हीट हो सकती है, तीसरा कुछ और भी हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम रीज़न माना जाता है बोरोन। उसका पता कैसे चलता है कि बोरोन की कमी है? एक तो जो आपके प्लांट की नई ग्रोथ है वो ऐसे ऊपर की तरफ कप बनाएगी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैल्शियम में कप नीचे की तरफ बन रहा था, इसमें कप ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है। दूसरा, अगर कुछ अबॉर्शन हुआ भी है, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये अबॉर्शन है, फ्लावर से फ्रूट बना लेकिन पूरे तरीके से बन नहीं पाया, जल गया बीच में से, तो ये जो है बोरोन की कमी है। इस टाइम पे प्लांट को इनफ बोरोन नहीं मिला, इसीलिए ये चीज जो है अबॉर्ट हो गई। ठीक है। एक आपको एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी, बोरोन जो है पुराने पत्ते से नए पत्ते की तरफ नहीं जा सकता, उसको हमेशा रूट्स के थ्रू ही जाना पड़ेगा। और आयरन का और बोरोन का बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, ये दोनों साथ में प्लांट से चलते हैं नीचे से और अच्छी जगह पे पहुंचते हैं, इसीलिए बोरोन और आयरन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, साथ में जाते हैं, दोस्त हैं। ये तो हो गए आपके दो न्यूट्रिशन। अब हम बात करेंगे तीसरे न्यूट्रिशन यानी कि जिंक की। देखिए, जिंक है ना बड़ा आप ये मान के चलिए कि अहम रोल है, लेकिन लोग उसको मिस कर देते हैं। अब जिंक का काम क्या है? वो किसी ना किसी तरीके से आयरन से रिलेटेड है, आयरन से, कॉपर से, आपका बोरोन से भी। अब जिंक करता क्या है प्लांट के अंदर, वो थोड़ा समझ लेते हैं हम। जिंक जो है प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करता है। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन में जिंक का अहम रोल है। अब ये पता कैसे चलेगा कि जिंक की कमी है? एक तो आपको प्लांट की जो ग्रोथ है ना वो रुकी हुई दिखेगी, प्लांट ग्रो नहीं हो रहा, रुक गया है ग्रो करना, है ना। ऊपर से जो लीव्स हैं आपके थोड़े से पीले दिखने लग जाएंगे, और वो आयरन और बोरोन की जो कंजप्शन है प्लांट के अंदर, जो मूवमेंट है, उनको भी इफेक्ट करता है। अब आता है कॉपर, Cu, ये लिखा होता है कई बॉक्सेस के ऊपर, ये भी EDTA फॉर्म में मिल सकता है। कुछ लोग जो है कॉपर का फंजीसाइड भी करते हैं। अब कॉपर का मेन रोल क्या है? देखिए, कॉपर जो है ना जो रूट्स के अंदर जो पानी की मूवमेंट है उसमें एक छोटा सा अहम हिस्सा निभाता है। दूसरा जो है, कॉपर जितना अच्छा होगा प्लांट के अंदर, उतने प्लांट के अंदर डिजीज के चांसेस कम हो जाएंगे। और वो होगा कैसे? जब हम कॉपर को स्प्रे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हर कोई नहीं करता है, कीजिए, आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि ना ही कीजिए कॉपर का स्प्रे, क्योंकि कॉपर के कंज्यूम करने की प्लांट के अंदर थोड़ी सी ताकत होती है, वो कुछ हद तक कॉपर को एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर वो ज़्यादा हो गया तो सारे लीफ को बर्न कर देगा, क्योंकि कॉपर एक बैरियर का काम करता है बैक्टीरिया फंजीसाइड्स को
अंदर जाने से रोकता है उनको। तो इसीलिए एक अहम रोल है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में यूज होता है इंडस्ट्री के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं मोलिब्डेनम लिखा होता है कई जगह पे, या MO के नाम से लिखा होता है। अब इसका रोल क्या है? देखिए, बोरोन से जो है फ्लावर तो बन गया, बोरोन से ये फ्लावर बन गया। अब फ्लावर के अंदर जो पोलन होते हैं, उन पोलन की जो फर्टिलिटी है वो मोली तय करता है। और इससे भी ज्यादा जरूरी है, मोली जो है नाइट्रोजन को मेटाबोलाइज यानी कि पचाने के लिए, जो अपने प्लांट को नाइट्रोजन दिया है, नाइट्रेट दिया है, उसको पचाने के लिए जो है मोली की जरूरत होती है। इसीलिए ये जो कंटेंट हैं, ये जो माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, ये यूज तो होंगे बहुत कम अमाउंट में, लेकिन काम इनका बहुत जरूरी है, बहुत अहम रोल निभाते हैं प्लांट के अंदर। अब एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, कुछ बंदे कहेंगे कि हम यूज तो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारी क्रॉप अच्छी नहीं हो रही। उसमें दो रीजंस हैं। एक तो ये कि हो सकता है कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर pH बहुत हाई है, क्योंकि ये जो माइक्रो न्यूट्रिशन है ये 6 और 6.5 pH के अंदर ही अवेलेबल होते हैं। जैसे ही pH 7 गई, ये चीज कम अवेलेबल हो जाएगी, लॉक हो जाएगी, वहां पे प्लांट एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए अपनी pH को कोशिश कीजिए कि 6 6.5 के बीच में ही रखें। अगर उससे नीचे जाओगे तो आपके मेजर न्यूट्रिशन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, ये सारे जो है कम हो जाएंगे। और अगर आप लोग ऊपर जाओगे तो माइक्रो न्यूट्रिशन कम हो जाएंगे। तो इसीलिए ज़रूरत है कि आप लोग 6 6.5 की pH जो है प्लांट के अंदर मेंटेन रखिए, मिट्टी के अंदर। एक अहम न्यूट्रिशन मैं बताना भूल गया बीच में, मैग्नीज। देखिए, मैग्नीज जो है ना, आयरन, कॉपर, जिंक, बोरोन, इन सब के साथ मिलके काम करता है। MN के नाम से लिखा होता है, ADT फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। ज़्यादा तो डिफिशियंसीज का इसका कुछ पता नहीं चलता है, पर कई बारी क्या होता है, बंदा लगता तो है कि जैसे बीमारी है, लेकिन बीमारी नहीं है, स्प्रे कर देता है, केमिकल वेस्ट हो गया। तो इसीलिए थोड़ा सा न्यूट्रिशन का आपको देखना पड़ेगा। मैग्नीज कई बारी बीमारी जैसा लगता है लेकिन बीमारी नहीं होती है, तो एक वो है। अब ये तो सिंपल एक ओवरव्यू हो गया कि माइक्रो न्यूट्रिशन को समझा कैसे जाए, क्या उनके रोल हैं, इनको ठीक कैसे करोगे, वहां पे सबसे बड़ा खेल आता है। देखिए, मिट्टी के थ्रू जो आप न्यूट्रिशन डाल रहे हो सकता है pH का इशू हो, पानी ज्यादा ठहर रहा हो मिट्टी में, या फिर रूट्स इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं है कि वो सारे न्यूट्रिशन को ले रही हो। इसीलिए ज्यादातर हम जो है माइक्रो न्यूट्रिशन को स्प्रे करके उनकी जो कमी को पूरी करते हैं। लेकिन EDTA को स्प्रे करने से पहले कई बार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि EDTA से प्लांट बर्न भी हो सकता है। इसीलिए EDTA फॉर्म को स्प्रे ना कीजिए, नॉर्मल फॉर्म को स्प्रे कीजिए, ठीक है। अगर आपको भी कोई अलग से कुछ जानना है, या फिर कोई फोटोज है आपके पास, या फिर आप समझ नहीं पा रहे हो किस तरीके की कमी है आपके प्लांट में, तो वो फोटो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम या फिर कमेंट सेक्शन में आकर के भेज सकते हो। मैं फिर वहाँ पे आपको बता सकता हूँ कि किस तरीके की कमी वहाँ पे है। अगर मेरे को ज़रूरत लगी कि उस पर एक वीडियो बन सकती है तो वो भी मैं आप लोगों के लिए बना सकता हूँ। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सेव कर लीजिए सबसे पहले अपने लिए, ताकि आप मिस ना करो। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को खीरों के बारे में और कुछ जानने के लिए, और भी अदर क्रॉप्स के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। धन्यवाद।